हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, जो मैंने बहुत टाइम को लास्ट तो ब्लॉग मैं डाला है, आप नेगेटिव सबको कमेंट पता पे है कि बात ही नहीं दीदी आई हुई करती, थी क्योंकि घर। मुझे लगता है कि और हाँ, मैं वहाँ लोग पे गई देखते थी। ही ब्लॉग कुछ दीदी को और है जाना और था कमेंट सूरत, तो कुछ मतलब और बेबी करते उनकी हैं, किसी छोटी है तो और बोल से रही थी कि कंपेयर लेके मेरे कभी साथ कुछ चलना। और तो मैंने जिसका कहा कुछ ठीक है, जब मैं फ्री हूँ तो लॉजिक भाई ही नहीं क्या बनता ही हो, करना, इसलिए मैं मैं चल उन सब सकती हूँ। टॉपिक पे बात फिर नहीं वहाँ पे बाढ़ करती। आ गया तो लेकिन ज़्यादा कैंसिल मुझे हुआ लगता है प्लान कि जाने नहीं, का। ये सारे टॉपिक पे बात करना तो चाहिए। अभी वो आई जो थी। अब मैं जो कन्फ्यूजन मैंने है लास्ट लोगों का, ब्लॉग डाला तो है, मैं उस उसी ब्लॉग टॉपिक के पे थ्रू ही ना बात कुछ कुछ कर कमेंट पाती हूँ कि ऐसे यहाँ आए पे हुए मेरे हैं ना हाथ भाई कि पेन हो मतलब रहा क्या था। ही कहूँ। मैं ना ज़्यादा देर तक कभी मैं कैमरे सोच रही को हूँ कि उस पर नहीं रिप्लाई ले करूँ, पाती हूँ, मतलब और बात आप लोग रखूँ देखे भी अपनी। होंगे कि और कभी सोचा कि ऑटोमेटिक इग्नोर कैमरा करूँ, छोड़ हिलने यार। लगता है और आप फिर लोग मुझे लगा कंप्लेन नहीं, इस करते पर हो कि बात आप रखनी बार चाहिए, बार क्योंकि कैमरा कुछ क्यों कमेंट तो मैं हिलाते हो। डिलीट करूँ फिर तो पता नहीं वैसे ही ऑटोमेटिक कमेंट्स आ हिलने रहे हैं, लगता तो है, मुझे जैसे लगा कि 2-3 मिनट मैं जो लोगों शूट के कर रही हूँ, कन्फ्यूजन है ना उसके उसे बाद दूर से करना हो चाहिए। जाता है। तो पता चलिए। नहीं मेरे गले में ये क्या हो गया। तो यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। और मैंने कैमरे को कर दिया है सेट। ब्लर क्यों दिख रहा है भाई? सेंटर में हो जाती हूँ मैं। हाँ, मेरे से ना ऐसे करके ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाता है। बहुत मैं ट्राई करती हूँ कि करूँ करूँ, 1-2 मिनट का क्लिप शूट होगा, उसके बाद से मेरे हाथ में पेन होने लगता है। और मैं बहुत बार ऐसे ट्राई करती हूँ कि नहीं करती हूँ, तो कैमरा ऑटोमेटिक हिलने लगता है। इसकी वजह से आप लोग भी कितनी बार बोलते हो कि आप कैमरा क्यों हिलाते हो, तो मैं कैमरा हिलाती नहीं हूँ, वो ऑटोमेटिक हिलने लगता है बहुत देर ऐसे लेने की वजह से। इसलिए मैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग या तो मैं कैमरा को सेट कर लेती हूँ तभी करती हूँ, या तो ब्रेक ले लेके करती हूँ अगर मुझे ऐसे करना हो तो। मेरे पास अभी ट्राइपॉड वगैरह नहीं है फिलहाल, अभी है कि मैं ले लूँ, लेकिन अभी काम चलाऊँ मैं कर लेती हूँ। तो आज मैं 2-3 टॉपिक पे बात करूँगी, मतलब कमेंट का रिप्लाई ही ये है। आप सबको पता है कि दीदी आई थी घर, जो प्रीति दीदी है। तो मैं उनके यहाँ गई थी। एक्चुअली उनको सूरत जाना था, तो वो मुझे बोली थी कि मेरा बच्चा छोटा है, आ जाओ, थोड़ा साथ में चलने में हेल्प हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं फ्री हूँ तो क्या ही करना, चल लेते हैं। फिर वहाँ पे बाढ़ वाला प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए कैंसिल हो गया। और मैं आ रही थी तो दीदी हमारे साथ ही घर आई, और उनका जो प्लान था ना वो सडन बना। मतलब ऐसा नहीं था कि वो कह रही थी कि नहीं आएंगे आएंगे, सडन उनका प्लान बना कि चलो मतलब घूम के आते हैं। मैं आ रही थी उस समय, दीदी आई तो वहाँ पे जिस अपने घर पे। तो उसके बाद से मेरा हुआ कि चलो अपने घर चलते हैं, और मतलब दीदी नहीं थी तो मैं बबनी के पास थी कि मतलब बच्चा छोटा है और 1-2 लोग तो पास में होने चाहिए छोटे बच्चे के पास, तो इससे मैं रुक गई थी। तो दीदी आई तो उनका सडन प्लान बना कि नहीं चलते हैं, कि क्या पता मौसी भी गांव चली जाए, मतलब मेरी मम्मी। फ़िलहाल आप सबको पता है कि मम्मी भी गांव जाएंगी कुछ टाइम बाद, क्योंकि शादी मेरा हुआ है और सावन आने वाला है। तो सावन में हमारे यहाँ कुल देवी देवता वगैरह का पूजा होता है, इसलिए मम्मी को जाना पड़ेगा गाँव। मैं भी जा सकती हूँ। तो वही चीज़ हुआ, तो दीदी का सडन प्लान बना आई, और उस ब्लॉग के थ्रू कुछ कमेंट आए हुए हैं कि आप लोग यहाँ वहाँ जा रहे हो, नोएडा क्यों नहीं जाते हो। और भी 2-3 कमेंट है, पहले मैं इस टॉपिक को क्लियर कर देती हूँ। तो देखो डियर, ऐसा नहीं है, मैं रिप्लाई भी की हूँ इस टॉपिक पे कि ऐसा नहीं है हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, हम वहाँ पे भी जाएंगे, और हम गए हुए भी हैं। जब भाभी का एनिवर्सरी था तो हल्दी मेहंदी था ना, तो उस समय हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। हाँ, लेकिन अगर भैया भाभी की आप लोग बात कर रहे हो, तो उनका कई बार प्लान बना हुआ है जाने का, और एंड मोमेंट पे आके वो चीज़ कैंसिल हो गया है। और ऐसा नहीं है कि मौसी घर से इन्विटेशन नहीं आया है, आया है 2-3 बार। और नहीं भी आता तो हमारा जाने का फर्ज बनता
क्यों नहीं बनता भाई। लेकिन वही चीज़ है ना कि फंक्शन में मिल जा रहे हैं हम लोग सब लोग, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो जा रहा है। दूसरा है कि वर्किंग है सब लोग। सॉरी, मुझे ब्रेक लेना पड़ा। क्या कह रही थी मैं? हाँ, जाने वाले टॉपिक को ही लेके मैं बोल रही थी। अगर मैं बीच में ब्रेक ली ना तो मेरा फ्लो ही ख़राब हो जाता है कि मैं किस पे बात करती हूँ, मतलब क्या टॉपिक है। तो सॉरी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि बहुत बार होता है मैं ब्रेक लेती हूँ और किसी टॉपिक पे से बात कर रही हूँ ना किसी ब्लॉग में, अगर बीच में ब्रेक ले ली, कुछ काम होता है, कुछ लोग आ गए या कुछ अर्जेंट काम हो, तो उस चक्कर में मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। फिर मैं टॉपिक को या तो मेरा इधर हो जाएगा या इधर चला जाएगा, तो बहुत बार होता है। तो क्या मैं बात कर रही थी कि हाँ, कि मतलब दूसरा रीज़न है कि वर्किंग है तो हर मतलब नहीं हो पाता है। वीकेंड में अगर छुट्टी मिलता है इन लोगों का, भैया भाभी का, तो भाभी वगैरह का भी बिजनेस है, वो लोग भी वर्किंग है, तो उन लोगों का उधर ज़्यादा काम रहता है, तो वो लोग भी बिजी हो जाते हैं। तो कई बार प्लान बना हुआ है, लेकिन एंड मोमेंट पे जाके वो चीज़ कैंसिल हो गया है। तो ऐसा नहीं है। और तीसरा है रीज़न कि भाई सबको यहीं पे रहना है, उन लोगों को भी यहीं पे रहना है, मौसी वगैरह को, और भैया भाभी को भी यहीं पे रहना है। तो इस चक्कर में भी शायद थोड़ा डिले हो जाता है कि चलो कोई नहीं, यहीं पे तो है ना। अगर होता कि नहीं यहाँ पे नहीं रहना है, जाना है, तो उस चक्कर में होता कि नहीं चल के मिल लेते हैं। लेकिन है कि सबको यहीं पे रहना है, सब फंक्शन में मिल ही रहे हैं, इस चक्कर में थोड़ा सा वो चीज़ डिले हो रहा है। और वर्किंग भी है कि हाँ चलो वर्किंग है तो क्या ही करना, मतलब वीकेंड में छुट्टी मिलता है तो कभी और कहीं जाने का प्लान बन जाता है। तो डियर प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि वहाँ पे नहीं जाएंगे, जाएंगे भैया भाभी ज़रूर। और आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्द वहाँ पे भी सब लोग मतलब जाते हुए दिखेंगे। अभी मैं डेट इसलिए नहीं बताऊँगी कि बहुत बार क्या हुआ है ना कि प्लान बना हुआ है लेकिन एंड मोमेंट पे जाके कैंसिल होता है, इसलिए मैं अभी नहीं चाहती कि डेट वगैरह रिवील हो, ताकि कैंसिल होगा फिर आप लोग कहोगे कि आप तो झूठ बोल रहे थे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ें हो। तो लेकिन ज़रूर आने वाले टाइम में ज़रूर जाने को आप लोग मतलब देखोगे वहाँ पे हमें जाते हुए। और वैसे तो हम लोग गए ही थे, लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे, भैया भाभी भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे नेगेटिव कमेंट बिल्कुल ना करें। और रही बात की प्रीति दीदी का आने का, तो उनका मतलब प्लान नहीं था, वो मतलब आने वाली नहीं थी, उनका सडन प्लान बना, क्योंकि मैं वहाँ पे थी और मैं अपने घर आ रही थी। जैसे आप सबको पता है कि मतलब वो दीदी सूरत गई थी, तो फिर मैं वहीं पे थी बबनी के पास, मैं भी जाने वाली थी, लेकिन बाहर का कुछ वैसे हुआ तो कैंसिल हुआ। तो मैं बबनी के पास थी कि चलो वो नहीं है उस टाइम पे, मैं थोड़ा सा बबनी की देख रेख कर लूँगी। तो मैं थी, फिर आ रही थी मैं, तो दीदी का हुआ कि चलो मौसी से मिल लेते, फिर पता नहीं कब प्लान बनेगा, छोटा बच्चा है। और मतलब उनका था कि मतलब भाभी से ज़्यादा मम्मी का था कि मम्मी भी कुछ टाइम बाद मतलब गांव जाने वाले हैं। और जैसे आप सबको पता है कि सावन आ रहा है, तो सावन में हमारे यहाँ जैसे शादी होता है ना, तो कुल देवी देवता को पूजा चढ़ाया जाता है, उस चक्कर में भी जाना है। तो दीदी का था कि भाभी से भी मिल लेंगे और मौसी से भी मिल लेंगे, इस चक्कर में दीदी का आना हुआ। और रही बात, तो अभी बहुत जगह नहीं गए हुए हैं, अभी सिर्फ मतलब भैया भाभी तो मामा के घर ही गए हुए हैं, मौसी के घर जाना है, जैसे नोएडा जाना है। अभी जो हमारी प्रीति दी की मम्मी है मौसी, जो मेरी बड़ी मम्मी भी लगती है, वहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी नहीं गई है। और वहाँ पे भी आपको बहुत जल्द, शायद आने वाले टाइम में बहुत जल्द, मैं मतलब वीकेंड में ही आने वाले टाइम में, शायद कल, हाँ कल भी हो सकता है कि वो जा सकती हैं वहाँ पे। मतलब अभी मैं कंफर्म नहीं बता रही हूँ कि जा सकती हैं कि नहीं, क्योंकि एंड मोमेंट पे कैंसिल हो जाता है, कई बार प्लान चेंज हो जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कल जाए वीकेंड में, जैसे संडे है तो वहाँ पे सब लोग जाएंगे। और क्या था नेक्स्ट कमेंट, क्या था, तो नेक्स्ट कमेंट एक और कमेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है कि प्रीति आई थी तो कपड़े वगैरह लेके आई थी सबके लिए, और आप लोग क्या दिए हो। तो देखो मेरा है ना, मैं ज़्यादातर ना देने वाली चीज़ें मैं सूट करती ही नहीं हूँ। एक तो मेरी मम्मी खड़ी है और मैं हंस रही, मम्मी जाओ, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ ना, अगर मेरे सामने कोई खड़ा है तो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, और मम्मी मेरी बात सुन रही है, इसलिए मम्मी को मैं बोल दी कि मम्मी जाओ, क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊँगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी
कि एक कमेंट आया था कि आप लोग प्रीति को क्या दिए हर बार नहीं देते हो। ये कमेंट ना मुझे कई बार आया हुआ है। आ, उनके एनिवर्सरी वाले टाइम पे भी आया था जब बबनी और उनका फंक्शन था, धनवी के भी बर्थडे में आया था। तो देखो डियर, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंसान गिफ्ट नहीं देता, हर कोई देता है, या तो वो छोटा दे या बड़ा, लेकिन देता ज़रूर है। और रही बात, मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी, कामनी भाभी वाले फंक्शन से लेके अभी तक की बात बताऊंगी। कामनी वाले फंक्शन में क्या हुआ था कि चीज़ें गया जैसे जाता है वैसे ही चीज़ें, मेरे घर से भी गिफ्ट गया, बट वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। ये शायद मेरी निगेटिव पॉइंट भी आपको कह सकते हो। मेरे से नहीं होता कि क्या ही दिखाना लोगों की देने लेने की चीज़ें, मेरे से थोड़ा सा कम होता है, मैं बहुत कम करती हूँ मतलब जो चीज़ लेते देते हैं बहुत कम होता है मेरा। तो उस टाइम पे भी मैं नहीं दिखा पाई। और धनवी वाले बर्थडे में क्या हुआ कि जो मेरा भाई है भैया, वो ऑफिस से ही बोला था मम्मी से कि मैं उधर से ही उसके लिए गिफ्ट लेके आऊँगा, तो वो उधर ही से लेके आया। तो फिर वो जल्दी जल्दी रेडी हुए, लेके हम लोग निकल गए। और आप लोग उस ब्लॉग में देखे भी होंगे कि मेरे हाथ में एक वो था, क्या बोलते हैं, कुछ पैक कराया हुआ था, मुझे भी पता नहीं था क्या था, बस मैं घर पे आया तो मैं भी लेके चल गई। और मम्मी कपड़े वगैरह लेके आई थी उस टाइम पे, तो जो गिफ्ट था कपड़े था हमने दिया था, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं दिए थे। और प्रीति दी वाले फंक्शन में भी क्या हुआ था ना कि प्रीति दी वाले फंक्शन में क्या हुआ कि मामा आए थे, सॉरी, हाँ ना मम्मी, मामा आए थे ना, हाँ। तो सब कुछ मम्मी पहले ही लेके चली गई थी, जैसे मामा मम्मी को उनके घर भी जाना था, जो प्रीति दी की मम्मी है उनके यहाँ, तो मम्मी पहले ही चली गई थी शायद, इसलिए वो चीज़, हाँ, मतलब जो मौसी का घर है ना वो सेंटर में पड़ता है बीच में। तो मम्मी का था कि हम लोग निकल जाते हैं और तुम लोग मुझे कि भैया भाभी के साथ आ जाना, इसलिए मैं और मेरा जो छोटा वाला भाई है, भैया भाभी के हम लोग साथ आ जाते। तो उसमें भी आपको देखने को नहीं मिला। और कौन सा फंक्शन था, 3 फंक्शन तो मैंने गिनवा ही दिया। रही बात प्रीति दी आई थी उस समय की बात, मतलब अभी की बात है कि उस समय क्या हुआ कि हम लोग, मतलब मम्मी जो है वो दी बबनी और दीदी के लिए कपड़े दी, और वो तो फर्स्ट टाइम आई है, बेटी को तो ऐसे भी देते हैं हमारे यहाँ तो प्रचलन है, जैसे हमारे यहाँ बुआ वगैरह भी आती हैं, और भी हमारी बहनें हैं बड़े पापा वगैरह की, तो वो लोग आते हैं और शादीशुदा है तो देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देते। और मैंने ब्लॉग में बोला भी है, थोड़ा सा क्लिप है, जैसे मम्मी सिंदूर जब लगा रही है दीदी को, तो उस समय शायद वो बिछौना मतलब बेड पे रखा हुआ है कपड़ा और साड़ी, तो मैं बोली भी हूँ कि एंड गाइस मैं ब्लॉग को करने जा रही हूँ यहाँ पे end। और मेरी ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाता है, मतलब पेन होने लगता है हाथ में, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती, इसलिए मैं सेट करती हूँ कैमरा को। तो क्या कह रही थी मैं, लास्ट ब्लॉग में था या